भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और संघर्षपूर्ण अध्याय था। यह सिर्फ एक राजनैतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण भी था। इस आंदोलन में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस संघर्ष में मुस्लिम समुदाय का योगदान भी अविस्मरणीय है। मुस्लिम नेताओं, विद्वानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने अपने विचारों, कार्यों और बलिदानों से स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। यह निबंध उन महत्वपूर्ण योगदानों पर प्रकाश डालेगा जो मुस्लिम नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए दिए। उनके बलिदान और समर्पण को याद रखना और सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण में भी मुस्लिम समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन्यासी विद्रोह जो 1763 में शुरू हुआ, उसमें मुस्लिम फकीरों और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। यह विद्रोह धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले संगठित विद्रोहों में से एक था। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, में भी मुस्लिम नेताओं और सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। यह विद्रोह हालांकि असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय राष्ट्रवाद ने एक नया रूप धारण किया। सर सैयद अहमद खान जैसे उदारवादी नेताओं ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही पिछड़ेपन को दूर करने और स्वशासन प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और अंग्रेजों से संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की मांग की। 20वीं सदी के शुरुआत में खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा के पद को बचाने के लिए शुरू किया गया था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को एकजुट किया और उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से जोड़ा। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के साथ मिल गया, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारी दबाव का सामना करना पड़ा।